स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। हमारे पास एक लेख है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कार्य प्रणाली और अनुप्रयोग। तो आज हम इसी के कुछ हिस्सों को देखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये एआई असल में काम कैसे करता है। ये सिर्फ मशीनें नहीं है ना, ये कुछ हद तक इंसानी दिमाग की तरह सोचने की कोशिश है। बिल्कुल। और लेख भी इसी बात पर जोर देता है। एआई का जो मूल आइडिया है वो यही है कि मशीनें सीखें, जैसे हम इंसान सीखते हैं ना, अनुभव से, जानकारी से, और फिर बेहतर होते जाते हैं। एआई में भी कुछ खास तरीके हैं जिनसे ये होता है। हाँ, और लेख में 4 खास तरीकों मतलब प्रक्रियाओं का जिक्र है। पहला है सीखना यानी लर्निंग, फिर है तर्क करना रीजनिंग, फिर समस्या हल करना प्रॉब्लम सॉल्विंग, और चौथा है समझना जिसे परसेप्शन कहा गया है। तो लर्निंग से शुरू करते हैं। सीखना, लेख कहता है मशीनें नए डेटा से सीखती हैं, पैटर्न पकड़ती हैं। ये होता कैसे असल में? देखिए, ये एआई की एकदम बुनियाद है। मशीनें इस्तेमाल करती हैं जिन्हें हम एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम मतलब नियमों का एक सेट समझ लीजिए, जो बताता है कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। तो जब एआई को नया डेटा मिलता है, ये एल्गोरिदम उसमें पैटर्न खोजते हैं और उसे पुरानी जानकारी से जो मेमोरी में है उससे जोड़ते हैं। लेख में ये भी लिखा है कि इसके लिए अक्सर बहुत बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। अच्छा, मतलब जितना ज्यादा डेटा उतनी अच्छी लर्निंग। ठीक है, पर सीखने के बाद एआई उस जानकारी का करता क्या है? यहीं शायद रीजनिंग यानी तर्क की भूमिका आती है। लेख में गूगल सर्च का उदाहरण भी था। सही कहा आपने। रीजनिंग का मतलब हुआ कि जो जानकारी मिली है उसके आधार पर नतीजे निकालना, या कह लीजिए अनुमान लगाना। जैसे गूगल सर्च में एआई आपके पिछले सर्च वगैरह देखकर ये तर्क लगाता है कि शायद आपको ये वाले रिजल्ट ज़्यादा काम के लगेंगे। लेकिन हाँ, लेख ये भी कहता है कि ये तर्क हमेशा एकदम सीधा या साफ नहीं होता। कभी कभी एआई ऐसे कनेक्शन बना लेता है जो जो शायद हमें तुरंत समझ ना आए। तो ये सिर्फ पैटर्न मैचिंग नहीं है, बल्कि उससे आगे की बात है, अनुमान लगाना। अच्छा, इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। लेख में वो टावर ऑफ हेनॉय, सुडोकू, चेस, इन पहेलियों का जिक्र था। तो क्या एआई इन्हें वैसे ही हल करता है जैसे हम सोचते हैं? एक तरह से हाँ, पर शायद ज्यादा मेथोडिकल तरीके से, ज्यादा व्यवस्थित। एआई पहले प्रॉब्लम को समझता है, डिफाइन करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है, देखता है क्या क्या रास्ते हो सकते हैं हल करने के लिए, फिर उनमें से सबसे अच्छा रास्ता चुनता है और उसे लागू कर देता है। लेख के मुताबिक एआई खासकर उन समस्याओं में बहुत अच्छा है जिनके नियम एकदम साफ हों, जैसे गेम्स या लॉजिस्टिक्स। जहां थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए या चीजें साफ ना हो, वहां एआई के लिए मुश्किल बढ़ जाती है। समझ गया। तो जहां नियम पक्के हैं वहां एआई बहुत पावरफुल है। और चौथी चीज थी परसेप्शन, अनुभूति, यानी दुनिया को समझना। इसमें फोन सेंसर्स का उदाहरण था। हाँ, परसेप्शन मतलब बाहर की दुनिया से जानकारी लेना और उसे समझना। जैसे हमारे फोन में जीपीएस है, माइक है, कैमरा है, ये सब सेंसर्स ही तो है। एआई इन सेंसर्स से मिले डेटा को, जैसे लोकेशन, आवाज, तस्वीर, इनको एनालाइज करके सिचुएशन को समझता है और फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करता है, जैसे मैप पर रास्ता दिखाना या मौसम का हाल बताना। तो ये सेंसर एक तरह से एआई की आंखें और कान हो गए। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन लेख ये भी इशारा करता है कि ये समझ वैसी गहरी नहीं होती जैसी इंसानों की होती है। एआई डेटा प्रोसेस करता है, पर उसमें वो भावनाएं, वो दुनिया का पूरा संदर्भ, वो चीज नहीं होती। और सेंसर की भी अपनी सीमाएं हैं, है ना? तो अगर हम संक्षेप में कहें, एआई इन 4 पिलर्स पर खड़ा है: डेटा से सीखना, फिर उस जानकारी से तर्क करना, समस्याओं को तरीके से सुलझाना, और सेंसर के जरिए अपने आसपास को समझना। ये सब मिलकर एआई को इतना काबिल बनाते हैं। बिल्कुल सही। और जैसे जैसे एआई इन चारों ही चीज़ों में बेहतर होता जा रहा है, ये हमारी ज़िंदगी और हमारे काम करने के तरीकों को बदल रहा है। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि अगर मशीनें सीखने, तर्क करने और समझने में लगातार हमसे बेहतर होती गईं, तो फिर इंसानी फैसलों और मशीनी सुझावों के बीच वो सही तालमेल, वो संतुलन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये यकीनन भविष्य का एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।